नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भादरा के रामतलाई धाम में। और दोस्तों, ये मार्ग था जहां से सड़क से हम आए थे, और जो बाईपास नहर के पास से नौर की तरफ से आने वाला और आगे तारानगर सावा की तरफ जाने वाले बाईपास पर से निकलता है रामतलाई धाम की तरह। और ये कच्चा रास्ता है दोस्तों, बहुत पुराना ये रास्ता है कागज़ों में भी। और इस पुराने रास्ते पर अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने दोस्तों इसकी सुध नहीं ली और इस पर सड़क नहीं बनी है। और ये आगे करणपुरा की तरफ जाता है। बहुत ही प्राचीन रास्ता है दोस्तों। हम चलते हैं रामतलाई धाम में। इस रास्ते को लेकर भी संत श्यामानंद जी महाराज से जानेंगे। ये बड़ का पेड़ आप देख सकते हैं, विशालकाय। और ये बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण और आज पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। इस पार्क में श्यामानंद जी महाराज और यहाँ अनूप सिंह शेखावत, दिनेश सैनी वाइस चेयरमैन, राजकुमार शर्मा जो कि बाजियों के नगर मंडल अध्यक्ष है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पार्क का भव्य रूप। और ये किसने निर्माण कराया मैं आपको दिखाऊं तो कबीर संप्रदाय संत खेताराम वृद्धाश्रम समिति पार्क निर्माण श्री कृष्ण कुमार तंवर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सेन निवासी उत्तरादाबाद तहसील भादरा, जो कि गांधी धाम गुजरात में इनका शानदार कार्य है दोस्तों। श्यामानंद जी महाराज जी के सानिध्य में 2013 में इसका निर्माण हुआ ये पार्क है। और दोस्तों, इसमें पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। कृष्ण कुमार तंवर के बारे में मैं बताऊं तो बहुत ही शानदार दोस्तों समाज सेवी और भामाशाह भादरा क्षेत्र के लिए ये माने जाते हैं। आप देख सकते हैं शानदार पार्क दोस्तों रामतलाई धाम में। और यहाँ मेला भरता है दोस्तों। उस मेले का कब यहाँ लगना होता है उसके बारे में भी श्यामानंद जी से जानेंगे। और यहाँ जो ये निर्माण कार्य चल रहा है वो एक विशाल पहाड़ यहाँ बनाया गया है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर विशालकाय पत्थर की शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। जोर शोर से इसका कार्य चल रहा है। अनूप सिंह जी शेखावत दोस्तों इसके मुख्य स्तंभ है। और आप देख सकते हैं पौधारोपण का कार्य चल रहा है। और महाराज श्री श्यामानंद जी स्वयं लगे हैं दोस्तों पौधे लगाने के लिए। और इसके चारों ओर फलदार पौधे लगाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पौधारोपण का कार्य श्यामानंद जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लंबी दूरी पर इसी के पैरेलल जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। और महाराज जी से हम बात करेंगे। कबीर संप्रदाय जो पंथ के यहाँ संत है। नमस्कार श्यामानंद जी। नमस्कार, प्रणाम। सत साहेब। महाराज जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। हम जो अब इस मार्ग से आए थे तो ये मार्ग कच्चा है और बताया जा रहा है कागजों में ये बहुत पुराना मार्ग है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब उसी टाइम में जब गंगा सिंह के टाइम के अंदर ही ये रास्ता चलता आ रहे हैं। और आगे जितना ये गांव है जैसे गेहूँ, ऐसे सीधा रास्ता नौर की तरफ भी मतलब पुराना रास्ता है ये इतिहास। हाँ, यहाँ से तो करणपुरा की तरफ जाता है। हाँ, इतिहास से ही ये रास्ता है। लेकिन अभी मनने को क्या इनको अनुभव है भाई क्यों नहीं मन रहे हैं, वो तो ये खेता वाला जाने या गवर्नमेंट जाने। हम तो ऐसे है कि ये महाराज जी संत खेताराम जी 100 साल पुराना यहाँ पर रहते आए हैं। और उन्होंने ये जोड़ी है यहाँ पर ये धाम रामतलाई है, ये उनके नाम से ही सब चले हुए हैं। नहीं, खेताराम जी जब इस धाम में यहाँ विराजमान हुए थे तो बहुत सीमित था। और आपने भव्य निर्माण करके एक प्रकार से जंगल में मंगल यहाँ किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सभी पब्लिक ने किया है और सभी श्रद्धालुओं ने किया है। और सबकी यहाँ पर आस्था है, श्रद्धालु है। जितने दूर दराज हरियाणा है, पंजाब है, अपनी राजस्थान है,
सभी लोग आते हैं, वो अपनी श्रद्धा से कहते हैं स्वामी जी आप ये कर दो, कभी भंडारा लगा दो, कभी संत समागम कर दो। और हम निःशुल्क, हाँ भाई कोई वो हमारी वो जाति पाति नहीं है, हमारे सभी जाति सभी धर्मों का यहाँ आते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो यहाँ समागम जो होता है, भंडारा लगता है, तो वो किस तिथि को लगता है? और जो खेताराम जी की तिथि है, पुण्य तिथि या फिर जन्म तिथि, वो कब आती है? एक तो 1 जनवरी को मनाते हैं यहाँ। अच्छा। तब सब बच्चों की छुट्टी होती है उस समय, तो सभी बच्चा भी इसके अंदर मतलब कि वो अपने 9 वर्ष को, हाँ 9 वर्ष को आते हैं वो। और एक जब बैसाखी आती है जी, तब महाराज जी यहाँ पर शरीर छोड़ा था उस समय उसका, अच्छा, पुण्यतिथि, पुण्यतिथि बोलते हैं उसको, वो मनाते हैं। वो तो मनाते हैं। जबरदस्त तो वहाँ भीड़ से होती है। संत समागम आते हैं, सब संत आते हैं। एक गुरु पूर्णवासी आती है, उनको भी श्रद्धालु बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन ये जैसे पार्क है, पार्क का डल्लव है, इधर पीछे बिल्डिंग बनी हुई है पूरी है। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी तालाब है, तो ये तालाब की भी मिट्टी लोग ले जा रहे हैं। ये तो बहुत पुराना प्राचीन हाँ, ये भी मिट्टी ले जा रहे हैं लोग, अपने घर में छिड़ रहे हैं, कोई खाज है, खुजली है और है, सब जगह मतलब इसको ले जा रहे हैं यहाँ। ये प्रातिक मतलब है। तो कोई अपने कबीर पंथ के बारे में बताए, लोग जिज्ञासु होंगे जानने के लिए। कबीर साहब सभी धर्मों के बीच में रहे हैं। कबीर साहब के जात पात कुछ दिखे नहीं, दिखे एक कोई रंग, 5 तत्व का पुतला गे भी खेले संग। ये परमात्मा कबीर साहब आना ये सबके अंदर रहे हैं और अपनी मेहनत करके ही इन्होंने खाए हैं। और जितना हिंदुओं में ये रहे, मुस्लिमों में ये रहे, मुसलमानों में भी रहे, इसको कोई धर्म जाति नहीं थी। और हमारे भी यहाँ पर ये यानी कि कोई धर्म जाति नहीं है। और कबीर साहब सबके अंदर समय वो तो अनादि है। कबीर साहब तो अनादि है, कोई उसका जन्म नहीं हुआ है, नहीं वो कभी मतलब ऐसे, वो तो समेत शरीर आए समेत शरीर चले गए। अच्छा, ये हमारे ग्रंथों के अंदर है। जी जी जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, आप इससे पहले यहाँ रसलाना में भी थे। हाँ, रसलाना और में आपने एक घोर तपस्या भी की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे लोग, आप कुछ बताएं। ऐसे है ना कि पहली बात तो तपस्या यही है कि आज में समाज सेवा कर रहे हैं सभी को, और अपना साधन करते हुए ही सबसे प्रेम करना, सबसे वह भी एक भक्ति है। सबके साथ बैठ के खाना खाता हूँ मैं, ये भी भक्ति है। मेरा ये नहीं है भी कहीं गुफा खुदा के वहाँ बैठ के वो दिख रहे नहीं, मैं तो सबके साथ रहने वाला हूँ, और यही हमारी तपस्या है। अच्छा, एक आप सभी राजनीतिज्ञों को आशीर्वाद देते हैं और सभी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते भी हैं, आपके दरबार में भी आते हैं, यहाँ रामतलाई धाम में भी आते हैं। तो क्या कहेंगे भादरा की विशेष आभा के बारे में आप? देखो, मैं किसी राजनीति के बारे में नहीं तो राजनीति में करूँ। राजनीति मेरे लिए सभी समान है। सभी जो आते हैं नहीं, मेरे बहु राजनेता ही है। मेरा जितना श्रद्धालु आते हैं नहीं, वो सभी मतलब इन डेरे के अंदर सब को समान है। मैं ज़्यादा राजनीति के भाग नहीं लेते हुए मेरे लिए सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। कोई जीता को वो, कोई वोट देगा, किस्मत है वो जीता को, लेकिन मेरा ये अदा नहीं है कि वो मेरो ही है, मेरा सभी है। आप पहले झुंझुनू जिला में थे। हाँ, उसके बाद में जब से भादरा आए हैं, तो झुंझुनू जिले में आप जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, संत का चोला आपने पहना था, उसके बाद में आप यहाँ आए, तो क्या अंतर आप देखते हैं झुंझुनू जिले के उस धाम से लेकर भादरा तक में? उसी धाम की आज ये कमाई है। झुंझुनू जिला मैंने रहा हूँ, 17 साल तक रहा हूँ मैं। वहाँ जो मैंने तपस्या की है, भक्ति की है ना, उसी की कमाई से आज ये चल रहा है। वहाँ मैंने कोई मकान नहीं बनाया है, मैंने खाली अपने अंदर गुफाई में भजन किया है। ऐसे पेड़ पौधा होता था, बहुत जंगल होता था, उसके अंदर मैं रहता था। और वहाँ भी श्रद्धालु लोग आते थे, भंडारा यज्ञ चलता था, अपन खुले में चलते थे वो सभी। हाँ, वो जो तपस्या है वो करी है, वो आज भी यहाँ काम आ रही है। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। जो खेताराम जी है, संत खेताराम जी, बुजुर्गों की नज़रों में एक प्रसिद्ध चमत्कारी संत हुए हैं, और अपने सर के ऊपर जो है जलती हुई अग्नि की बाल्टी लेकर वो चला करते थे, और उनको आज भी लोग पूछते हैं। और उनका एक धाम संजय चौक पर चैन वाला अतिथि सदन के पास वहाँ भी था, तो उनके बारे में कुछ बताएं। ये महाराज जी एक सिगड़ी रखते थे सिर के ऊपर, और सिर के ऊपर हाथ में बाल्टी होती, कुहाड़ी होती थी उनके पास में। उनका चमत्कार अनेकों है।
जब ये लोग छोटी सी मंडी होती थी उस समय लोग उठता को नहीं, उससे पहले तो अपना धोना सिर के ऊपर होता, हवन चलता रहता था और वो निकल जाते थे। और उनकी अनेकों ही भावना, अनेकों चमत्कार है उनका। जहाँ एक बार ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ सेवदांग मोहल्ला होते हैं ये पास में ही, यहाँ दूध लाने के लिए गए तो क्या महाराज जी यहाँ दूध क्या है कि यहाँ तो गाय का तो बच्चा मरे हुआ है, गाय तो दूध दी ही नहीं है। कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, तो गाय का बच्चा तो सो रहे हैं क्या। इतना कह गए, अपनी उसी में भभूति ले गए, जल ले गए वो छिड़के, तो वो वहाँ से वो बोले भाई थोड़ी बार में उठ जाएगा, तो सोते हैं वहाँ से महाराज जी निकल गए, वो पीछे से वो बच्चा खड़ा हो गया। तो उनका भी बहुत चमत्कारी संत थे। और अपना जीवन है वो एक कुहाड़ी जोड़ियाँ खोदता था, उस समय पानी नहीं होता था। आते नहीं तो आप के आते कि भाई कि महाराज ये 2 रुपया नहीं भी, कि 2 रुपया किसी गरीब ने दे दो, यहाँ झूल कढ़वा दो जोड़ी के अंदर, तो ये पानी बारिश होगी तो पानी थमेगा तो अपन पानी पीने के लिए काम आएगा। अच्छा, जो खेताराम जी थे वो किन का ध्यान करते थे, संभालते? कर्णपुरा जोड़ी में भी बोल रहे थे। उनके ध्यान सब परमात्मा भी रहती सब दिन। रात को वो बोलते थे भाई मेरे पास कोई नहीं आओगा भैया, और आओ तो आवाज़ दे के आना है। वो अपनी देव भी पढ़ते थे, देवी। हाँ। और जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, तब जब से ले रहा आज तक मेरे को मतलब यहाँ ही 2 रोटी लंगोटी मिल रही है, वांगी दया से मिल रही है सब कुछ, और साहिब की कृपा है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे भक्तों को? मैं तो भक्तों को ऐसे आशीर्वाद, सभी खुशियाँ रहे, सब अच्छी तरह खुशियाँ से रहे, और मेरा सदा ही खेताराम महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद रहे कि भी सब खुश रहे और बादरावासी अपने खुश से बसे, आसपास सभी वे भी खुश से बसे। मेरा कोई राजनीति नहीं है, मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त। नहीं, एक सवाल मैं महाराज जी पूछना चाहूँगा, जो ये रास्ता है उसके लिए आप यहाँ के राजनीतिज्ञों को क्या कहना चाहेंगे? ये रास्ता पक्का बनना चाहिए ताकि हजारों जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको कोई कष्ट ना हो। देखो पीछे इस रोड को मतलब रोड मंजूर भी किया था, 2 बार मंजूर हो गया। एक बार कोई खरंजा रोड आता, एक बार अभी मतलब के वो डामर रोड भी मंजूर हो गया था। लेकिन ये आसपास खेते वाला क्या अभी यहाँ रास्ता नहीं है, कागजों में नहीं है, तो भाई अब मैं ज़मीन तो मैं तो किसकी दे दूँगा यहाँ, ये तो संस्था की ज़मीन है। तो मत ये कहो भाई देखो आप मतलब आपके सबके काम आना चीज़ है, ये आप ही यहाँ आना रहो हैं भाई, या तो कच्चा है तो सब आपकी दुखी है, आपकी ज़मीन की कीमत बने, आप जो रास्ता बन जाए तो और भी रामतलाई धाम का और भी आने वाला श्रद्धालु बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे संत श्यामानंद जी महाराज, और दोस्तों इन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दी, जिस जानकारी को लेकर उत्सुक हुए हैं बादरा के तमाम लोग आज तक, उनको भी जानने का अवसर मिला होगा कि क्या है दरअसल कबीर संप्रदाय पंथ का ये डेरा, और इसमें जो संत हुए हैं खेताराम जी, उनके चमत्कारों के बारे में भी दोस्तों हमने महाराज जी के सिरमुख से भी सुना। अब हम आपको डेरे के अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों मैं प्राचीन जोड़ी के बारे में आपको दिखाऊंगा, जिसकी मिट्टी लोग जो लेकर जाते हैं। ये जो आपको यहाँ विशालकाय गड्ढा जैसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों, ये दरअसल वो जोड़ी है, और इसमें बरसात का ही पानी प्राय यहाँ रहता है। इस जोड़ी की मिट्टी लेकर जाते हैं लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बाहरी आवरण है जो आश्रम धाम है उनका, और हम पीछे के गेट से चलते हैं दोस्तों, फिर आगे के गेट पर निकलते हुए आपको आगे का दृश्य भी दिखाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे कृषि भूमि जो है वो रामतलाई आश्रम के अंतर्गत आती है, और सत साहेब का यहाँ जो है संबोधन है। जो भी महाराज यहाँ कबीर पंथ के आते हैं आपस में सत साहेब बोलकर एक संबोधन करते हैं। ये है पूरा आश्रम धाम दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ समागम जो संत समागम है वो होता है, और विशाल का यहाँ पूरा भूखंड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भक्त जन श्रद्धालु बैठते हैं। अभी फ़िलहाल जो है
वो यहाँ आश्रम में कोई नहीं है, महाराज जी पार्क में लगे हैं, आपने देखा। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ जो संत खेताराम जी, जिनके चमत्कारों से आसपास के पूरे इलाके में चर्चाएं भी रहती है। बहुत ही सुंदर ये बना है आश्रम धाम। यहाँ मंदिर है दोस्तों, ये हॉल आप देख सकते हैं, ये भी संत समागम के लिए बना हुआ है, विशालकाय यहाँ हॉल। और ये है दोस्तों मंदिर संत खेताराम का समाधि स्थल। यहाँ संत खेताराम जी ने अपना शरीर छोड़ा था, और महाराज जी ने जैसे कि बताया कि यहाँ उनकी जब पुण्यतिथि आती है तो यहाँ विशालकाय मेला भरता है। हजारों की संख्या में लोग, श्रद्धालु जो है दोस्तों, यहाँ भीड़ उमड़ती है श्रद्धालुओं की इस मंदिर में। यहाँ जूम करके मैं दिखाऊं संत खेताराम जी की आपको तस्वीरें। ये जो मूर्ति बनाई हुई है संत खेताराम जी की, अपने सर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी लेकर चला करते थे, हवन करते हुए पूरे गांव और पूरे शहर में ये घूमते थे। ये उनकी गद्दी पुरानी होती थी, जिसको लोग आज भी नमन करके जाते हैं। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जित्वानंद जी महाराज की भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार ये डेरा कबीर पंथ का आपने देखा। दोस्तों भंडारा लगता है, विशाल भंडारा, और भंडारे में हजारों श्रद्धालु जो है वो प्रसाद लेते हैं। और यहाँ आप सामने जो देख रहे हैं शेड विशालकाय, वो भंडारा स्थल है। वहाँ बैठकर लोग जो है भंडारे का प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं धूना लगा है। और ये यहाँ मुख्य गेट है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए बहुत शानदार नज़ारा, पूरे धाम का विशालकाय जगह है दोस्तों। ये सेवादार जो है हरियाणा से बड़ी संख्या में यहाँ सेवादार भी पहुँचते हैं। ये मुख्य गेट यहाँ रामतलाई आश्रम का। तो दोस्तों रामतलाई आश्रम की आज हमने आपको सैर करवाई, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ के संत महात्मा श्यामानंद जी महाराज जी के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया, उनसे बातें भी की, और उन्होंने जानकारी भी दी, इस डेरे के बारे में भी जानकारियाँ दी। और खेताराम जी जो कि चमत्कारी प्रसिद्ध संत रहे हैं भादरा क्षेत्र में, उनके बारे में भी विस्तार से बताया। बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों रामतलाई आश्रम। लोग यहाँ अपने परिवार सहित घूमने के लिए भी आते हैं और दर्शन करने के लिए भी आते हैं रामतलाई आश्रम में। यहाँ देख सकते हैं आप सत साहेब, ये महाराज जी के चेले जो आश्रम में यहाँ निवास करते हैं, गुरु मानते हुए उनसे दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे कई छोटे छोटे शिष्य महाराज के आश्रम में
है। और दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं ये जोड़ी महाराज श्यामानंद जी पौधे लगाकर जो है पूरा यहाँ जो इलाका है ये पार्क क्षेत्र है और उसको रमणीक बनाने में दोस्तों यहाँ जब से श्यामानंद जी महाराज आए थे तब से लेकर लगातार इस पूरे इलाके को हरा भरा और कहते हैं जंगल में मंगल करना। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पेड़ के रूप में फलीभूत हो रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ यहाँ आप देख सकते हैं विशाल शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी इसको लेकर आयोजित किया जाएगा। उसके बारे में विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। और कितना रमणीक स्थान है ये रामतलाई आश्रम। आपने पूरे आश्रम की सैर की। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।